शादी आपकी पसंद की हो या वालिदैन की पसंद की, अगर आपको ये मालूम करना है कि मुझे फ़लाँ लड़के या लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं, तो आप एक छोटे से हिसाब से ये मालूम कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि इन सब के नाम के आदाद लें। लड़के और इसकी माँ का नाम, लड़की और उसकी माँ का नाम, जिस दिन हिसाब करें उस दिन का अदद, और इसमें 66 यानी 66 का इजाफा कर दें। इसकी एक मिसाल लेते हैं। लड़के का नाम अकबर है और लड़के की वालदा का नाम सलमा। तो अकबर के जो हरूफ हैं वो हैं अलीफ, काफ, बे, रे, और इसके जो अदद हैं वो हैं अलीफ का 1, काफ के 20, बे के 2 और रे के 200। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 223 यानी 223। और लड़के की वालदा का जो नाम है वो है सलमा। सलमा के जो हरूफ हैं वो हैं सीन, लाम, मीम है, और इसके जो अदद हैं वो हैं 5, 40, 30 और 60। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 135 यानी 135। एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको इसके अदद देखने हैं हरूफ के, तो मैंने इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में दिए हैं, वहां से देख लिया जाए। अब हम लड़की का नाम लेते हैं। लड़की का नाम मिसाल के तौर पर यहाँ इरम लिया गया है, तो इरम के जो हरूफ हैं वो हैं अलिफ, रे, मीम, और इसके जो अदद हैं वो हैं 40, 200 और 1। जब इन सबको जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा वो आएगा 241 यानी 241। इसके बाद लड़की की माँ का नाम लेंगे। लड़की की माँ का नाम भी एग्जाम्पल के तौर पर नरगिस लिया है, तो नरगिस के जो हरूफ हैं वो हैं नून, रे, गाफ और सीन, और इसके जो अदद हैं वो हैं 60, 20, 200 और 50। इन सबको जब जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा वो आएगा 330 यानी 330। एक बात बताता चलूं कि गाफ के जो अदद हैं वो वही होंगे जो काफ के होंगे। काफ और गाफ इन दोनों के जो अदद हैं वो 20 है, जो कि तो गाफ के चूंकि अदद नहीं दिए हैं तो गाफ के जो अदद वही होते हैं जो काफ के होते हैं यानी 20। तो इस बात को नोट कर लिया जाए। इसके बाद हमने मिसाल के तौर पर इतवार का दिन लिया है, तो अगर आपका जिस दिन ये सवाल आपको ये देखना हो इसका जवाब, तो आप उस दिन को लेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इतवार को लिया है, तो इतवार के जो हरूफ है वो हैं अलीफ, ते, वाव, अलीफ, रे, और इनके जो अदद हैं वो हैं 200, 1, 6 और 400। इन सबको जब जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा वो आएगा 608 यानी 608, और इसमें 66 का इजाफा कर देंगे यानी 66 का। अब इन सबको जमा करेंगे इन चारों को, तो लड़के के नाम के जो कुल आदाद आए थे 223, लड़के की माँ के आए थे 135, लड़की के आदाद आए थे 241, और लड़की की माँ के आदाद आए थे 330, इतवार के आदाद आए थे 608, और 66 का जो इजाफा करना ये, इन सबको जब हम जमा करेंगे तो जवाब आया 1603 यानी 1603 यानी 1603। तो इसको जब 4 से तकसीम करेंगे 1603 को, तो रिमाइंडर में हमारे पास 3 बच जाएगा यानी बाकी 3 बच जाएगा। अब देखें शादी का नतीजा क्या रहेगा। अगर 1 बचे तो शादी करना मुबारक होगा, अगर 2 बचे तो शादी करने से नुकसान होगा, और अगर 3 बचे तो निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, और अगर कुछ भी ना बचे तो शादी नहीं करनी चाहिए। तो चूंकि हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो 3 आया था यानी रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा था, तो इसका जवाब ये होगा कि अगर 3 बचे तो निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। ये तो एक इल्म है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आनी बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं का तलबगार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है ग्रो करता है, आगे करता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।